कक्षा 9 की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपके यहाँ पर गणित विषय का पेपर वो आपका आ चुका है। और साथ ही आपको यहाँ पेपर देने से पहले आपको इस पेपर पूरा यहाँ पर देख के जाना है, ठीक है, और पूरा आपको यहाँ पर सॉल्व करके जाना है, ठीक है। तो वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप यहाँ पर देख लीजिए, मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा, टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे, टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। और आप यहाँ पढ़ लीजिए कक्षा 9 में अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25, ठीक है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के लिए है आपका, और गणित विषय का पेपर है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में रहने वाला है। तो चलिए, जो आपके यहाँ पर गणित का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं सही विकल्प। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह दिख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका था समीकरण 5y - 2x = 3 का, ठीक है, एक अद्वितीय हल है, और बाता केवल 2 हल है, और साथ आप परिमित रूप से अनेक हल है, और दाता कोई हल नहीं है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, समीकरण 5y - 2x = 3 का एक अद्वितीय हल है, ठीक है। तो आपका पहले का करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, तो दूसरा आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर दूसरा देते पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका था समबाहु त्रिभुज, बाता सर्वांग त्रिभुज, और साथ आता आपका समद्विबाहु त्रिभुज, और दाता समकोण त्रिभुज। तो जो आपके यहाँ पर दिया पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर आपका दा हो जाएगा समकोण त्रिभुज। फिर आपका आता है, ठीक है, तीसरा, दो संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है, तो ये संख्या होंगी। तो आपका था 15 10, और बाता आपका 20 5, और साथ आपका 13 12, और दाता आपका 30 5। तो यहाँ पर दो संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है, तो ये संख्या होंगी। तो इसका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा 15 10। फिर आपके यहाँ पर देख लेते, चौथा आता है समीकरण 2x + 3y = k में यदि x बराबर आपका 2 दिया गया, ठीक है, y बराबर आपका 1 दिया गया है, तो आपको k का मान निकालना है। तो आपको यहाँ पर देख लीजिए, आपको समीकरण दिया गया है, इसमें आपको x y के मान रख देना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको हल करके दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका 2 तो यहाँ पर पहले से लिखा है, फिर आपको x की जगह पर 2 रखना है, क्योंकि आपका x का मान यहाँ पर 2 दिया गया है। तो आपका यहाँ पर, ठीक है, गुणा में हो जाएगा 2, ठीक है, फिर +3 × 1, क्योंकि 1 आपका y का मान है, और बराबर आपका k। तो आप इसको यहाँ पर 2 × 2 आपका 4 हो जाएगा, और ये आपका 3 × 1 आपका 3 रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर k का मान रहेगा वो आपका 7 निकल के आ जाएगा, ठीक है, k का मान आपका 7 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया पिरामिड एक ठोस आकृति होती है जिसका आधार नहीं होता है। तो आपका था त्रिभुज, बात आपका इसका वर्ग, और सावसा था बहुभुज, और दाता रेखा। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया पिरामिड एक ठोस आकृति होती है जिसका आधार नहीं होता, तो इसका आंसर आपका रेखा हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर आता है 6 मार्क्स, ठीक है, किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है। तो आपका था 90 डिग्री, और बाता 360 डिग्री, और आपका साथ था 60 डिग्री, और आपका यहाँ पर दाता 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है। तो आपको बता दें, जो यहाँ पर त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है वो होता है आपका 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, ठीक है, पहला आपका आता है सही विकल्प, ठीक है, फिर दूसरा आपका आता है, और तीसरा आता है, और आप यहाँ पर देख लीजिए तीसरे के आपका ऑप्शन है यहाँ पर दिए गए, चौथा आपका आता है, 5वां और 6वां। और जो इनके आंसर है, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताए, तो उसी तरह से आपको देख लेना चाहिए से, ठीक है। अब चलिए, आपका आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखिए। 6 नंबर के रहेंगे आपके रिक्त स्थान। तो आपका यहाँ पहला आता है, जब किसी निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब निकाय डोडो निकाय कहलाता है। तो यहाँ पर जब किसी निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब निकाय आपका असंगत कहलाता है, ठीक है, इसका आंसर आपका असंगत हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया है गोले का आयतन डोडो होता है, तो यहाँ पर गोले का आयतन होता है आपके यहाँ पर 4/3 πr², ठीक है, आपके यहाँ पर हो जाता है गोले का आयतन का सूत्र है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान डॉट है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपका भुज का मान 7 रहेगा, और कोटि का मान आपका -6 हो जाएगा, ठीक है। तो -6 आपका रहेगा तीसरे रेखित स्थान का आंसर। फिर आपका चौथा आता है 2 चरों वाले रेखित समीकरण का आलेख डॉट एक समीकरण होता है। तो यहाँ पर 2 चरों वाले रेखित समीकरण का आलेख सरल आलेख होता है, ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका सरल आलेख, ठीक है, सरल आलेख एक समीकरण होता है। अब चलिए, आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपका चौथा आता है, 5वां, एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग डोडो होता है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है आपका 180 डिग्री।
फिर आपका 6 में आता है समान भुजाओं वाले दो वर्ग टोटल होते हैं। तो यहाँ पर समान भुजाओं वाले दो वर्ग होते हैं आपके समरूप। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। प्रश्न आपका 3 आता है, सही जोड़ी बनाकर लिखी जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगे। स्तंभ आओ बा में आपकी दी सही जोड़ी। तो आपकी जो यहाँ पर ठीक है पहली आपके यहाँ पर स्टूडेंट आती है। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पहली आती है। ठीक है, a प्लस √b और a माइनस √b। तो इसको आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से मैच करना है पहली। जो आपकी दूसरी आती है x अक्ष का समीकरण, तो इसको आपको x बराबर 0 से मैच कर देना है। और तीसरी आती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो इसको आपको व्यास से मैच कर देना है। चौथी आती है हीरोइन के सूत्र में s बराबर। तो यहाँ पर हीरोइन के सूत्र में s बराबर आपका a प्लस b प्लस c/2। ये आपकी चौथी। जो पाँचवीं आती है गोली का आयतन, तो गोली का आयतन होता है आपका 4/3 पाई r स्क्वायर। ये आपकी यहाँ पर रहेगी पाँचवीं। और जो आपकी 6वीं आती है सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण, तो यहाँ पर सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से देख लिए, ठीक है, देख ली होंगी। और आपके हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, तो जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैच कराई है, तो उसी तरह से आपको मैच कर लेनी है। अब प्रश्न आपका 4 आता है, एक है सद्भावनात्मक तद्धित जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं। तो यहाँ आपका जो इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसी त्रिभुज में अधिकतम आपका ठीक है एक अधिक कोण हो सकता है। तो इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। फिर जो आपका था वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। तो यहाँ वृत्त की सबसे बड़ी जीवा आपकी व्यास कहलाती है। ठीक है, दूसरे का आंसर आपका व्यास हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए। तो आपको एक द्विघात बहुपद का उदाहरण देना है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ठीक है a² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये आपका द्विघात बहुपद का उदाहरण हो जाता है। और जो आपका था समबाहु त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की परिभाषा हो जाती है। फिर आपका था दीर्घ वृत्तखंड में आंतरिक कोण कैसा होता है। तो यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड में आंतरिक कोण होता है आपका अधिक कोण। ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा अधिक कोण। अधिक कोण आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है ठीक है 6 में 3 5 4 4 2 3 4 5 6 का बहुलक ज्ञात करो। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया इसका बहुलक बराबर आपका यहाँ पर इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए बहुलक बराबर आपका यहाँ पर 4 राइट आंसर रहेगा। अब चलिए स्टूडेंट आपके जो यहाँ पर एक सतबाक होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, आपका पहला यहाँ पर दिया गया। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है और तीसरा, चौथा और 5वां और 6वां। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब प्रश्न आपका 5 आता है 7 का चयन कर लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था x अक्ष की भुज सदैव शून्य होती है। तो पहला यहाँ पर रहेगा आपका 7। ठीक है, आपका पहला यहाँ पर 7 रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है लास्ट का गुण है मासा बराबर बहुपद का गुणनफल। तो दूसरा भी आपका यहाँ पर 7 रहेगा। और जो आपका यहाँ पर तीसरा आता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपका यहाँ पर तीसरा रहेगा असत्य। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो आपका यहाँ सत्य हो जाएगा। और जो आपका था समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 होता है। तो आपका रहेगा यह असत्य। ठीक है, आपका असत्य हो जाएगा। और जो आपका आता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ वृत्त की सबसे बड़ी जीवा आपकी व्यास कहलाती है, त्रिज्या नहीं कहलाती, आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका असत्य रहेगा। तो इस तरह से जो आपके सत्य असत्य हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा भी सत्य, तीसरा रहेगा असत्य, चौथा रहेगा आपका सत्य और 5वां असत्य रहेगा, 6वां असत्य। ठीक है, यहाँ पर और इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब चलिए आपका प्रश्न 6 आता परिमित संख्या क्या है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6वें का आंसर रहेगा परिमित संख्या नेशनल नंबर वह संख्या होती है जिसे 2 पूर्ण संख्याओं के भाग के रूप में व्यक्त की जा सकता है। ठीक है, यानी कोई संख्या पी क्यू जहाँ पी और क्यू दोनों पूर्ण संख्या हो और क्यू बराबर नहीं 0 हो। ठीक है, परिमित संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए 1 2 4 14 0 आदि परिमित संख्याएँ हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाता है 6वें का आंसर। और जो आपका 6वें का अथवा दिया गया। ठीक है, 1/6 और 1/5 के बीच एक परिमित संख्या लिखिए। तो आपको दोनों में से एक करना है। तो हमने ऊपर वाले का आंसर करा दिया। ठीक है, अथवा वाला छोड़ देते हैं। फिर आपका 7वां आता 5 प्लस √7 और कोष्टक। ठीक है, 3 प्लस 2 √2 को सरल करना है आपको। ठीक है, और जो इसका आपका अथवा दिया गया है। ठीक है, 1 और 2 के बीच 5 परिमित संख्या लिखिए। तो हम यहाँ पर जो ऊपर वाला इसको ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, अथवा का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से निकालना है आपको 1 और 2 के बीच 5 परिमित संख्या।
ठीक है। आपकी जो यहाँ पर आंसर रहेगा 7/6 और 4/3, 3/2, 5/3 और 11/6। ये आपके यहाँ 5 परिमेय संख्या हो जाती है 1 और 2 के बीच। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले चलिएगा। ये आपका 7वें का आठवां का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट 8वां प्रश्न है। तो आपका यहाँ पर 8वां प्रश्न आता है। ठीक है, x की घात 3 + 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को पूरा यहाँ पर याद करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका इसका आंसर, और जो आपका शेषफल निकाल के जाएगा वो 0 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आपका हो जाता है 8वें क्वेश्चन का। और जो आपका यहाँ पर 8वें का अथवा दिया गया है, तो 8वें का अथवा देख लीजिए। ठीक है, गुणनखंड कीजिए 12x की घात 2 - 7x + 1। इसका आपको गुणनखंड करना है, तो इसको आंसर हम ठीक है इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि आपको दोनों में से एक करना था, तो हमने ऊपर वाले का आंसर करा दिया है। फिर आपका 9वां था बिंदु 2, 7 में भुज और कोटि के मान क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो आपका भुज का मान रहेगा, ठीक है इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं। भुज बराबर आपका रहेगा 2। ठीक है, और आपका यहाँ पर कोटि बराबर आपका हो जाएगा 7। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है, बहुत सरल है। और जो इसका अथवा आता है, तो अथवा भी देख लेते हैं। जो आपके यहाँ पर इसमें भी आपको भुज और कोटि के मान लिखना है, तो इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका भुज का मान रहेगा वो आपका यहाँ पर 9 रहेगा, और आपका यहाँ पर कोटि का मान हो जाएगा ठीक है 3। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 9वें और 9वें का अथवा दोनों के आंसर हो जाते हैं। फिर आपका 10वां आता बिंदु 2 - 1 और -4 और 3 किसकी चतुर्थांश में स्थित है। तो जो आपका दिया गया बिंदु -2, ठीक है आपका जो दिया 2 और -1 यह आपका है। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित। ठीक है, आपका यहाँ पर द्वितीय में हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया ठीक है -4 और 3 यह आपका हो जाएगा ठीक है चतुर्थांश में। ठीक है, ये आपका यहाँ पर चतुर्थांश में हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 10वें का आंसर हो जाता है। और जो 10वें का अथवा है, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा, इसमें भी आपको यही करना है। फिर आपका 11वां था बिंदु 2, 3 समीकरण x + y = 4 का हल है। तो इसको हम छोड़ देते हैं। जो इसका अथवा आता है समीकरण 4x + 3y = 12 के 2 हल लिखिए। तो हम यहाँ पर 11वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 11वें का अथवा का आंसर है। तो इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है। और जो आपके 2 हल रहेंगे वो आपके 0, 4 और 2 और 4/3 ये आपके 2 हल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है 11वें का अथवा का आंसर। फिर आपका यहाँ 12वां तक के किस मान के लिए x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है। तो इसमें आपको k का मान निकालना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, x y के मान आपके दिए तो x y के मान आपको समीकरण में रख देना है, तो k का मान आपका आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो आपका जो समीकरण दिया गया है 2x + 3y = k, तो इसमें आपको x का मान आपका 2 दिया गया है। ठीक है, y का मान 1, तो आपको समीकरण में रख देना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए k का मान आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो ये आपका हमने करा दिया। ठीक है, 11वें का आपका अथवा का आंसर। फिर आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर करा दिया है। जो आपका इसका अथवा आता है बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली एक समीकरण लिखी, तो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि आपको दोनों में से एक करना था, तो हमने ऊपर वाली का आंसर करा दिया है। फिर आपका आता 13वां परिभाषित कीजिए समांतर रेखाएं। तो आपको यहाँ पर समांतर रेखाओं को परिभाषित करना है। तो आप यहाँ पर देखिए ज्यामिति में समांतर या समानांतर रेखा किसी समतल में बनी ऐसी रेखा होती है जो कभी नहीं मिलती। यह तभी संभव है जब इन रेखाओं की आपस की दूरी अंतर एक ही रहता है, यानी कभी नहीं बदलता। ठीक है, इस तरह से आपकी समांतर रेखा की परिभाषा हो जाती है। और जो इसका अथवा था परिभाषित कीजिए लंबी रेखा है, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपका जो यहाँ पर 14वां तक दी गई आकृति में कोण PQR बराबर कोण PRQ है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर कोण PRT। ठीक है, इसका जो चित्र है वो भी देख लीजिए आपका यहाँ पर। ठीक है, इसका जो चित्र है तो चित्र भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, नहीं त्रिभुज आपका त्रिभुज यहाँ पर दिया गया है। और जो इसका आपका अथवा आता है ठीक है कोण SPR बराबर 165 डिग्री है, तो कोण PQT आपका 110 डिग्री है, तो कोण आपको PRQ ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको कोण जो इसका अथवा वाले का आंसर है, अथवा वाले का आंसर, तो अथवा वाले का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपको यहाँ पर कोण PRQ निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा। तो पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका कोण PRQ रहेगा वो आपका 65 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर प्रश्न 15 RHS सर्वांग समता नियम को लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका RHS सर्वांग समता नियम, यदि 2 समकोण त्रिभुजों के कर्ण और लंब या आधार बराबर हो तो दोनों त्रिभुज RHS सर्वांग समता नियम से सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको याद करना है। ये आपका RHS सर्वांग समता नियम हो जाता है। और जो इसका आपका अथवा दिया त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है ABC एक समकोण त्रिभुज है
जिसमें 2a बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर AC, तो जेड बी कोण बी और आपको कोण C निकालना है। तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका आता है 16वां, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वो आयत है। तो चलिए जो इसका आंसर है वो देख लेते हैं, आपका 16वें का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बराबर है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर, ठीक है, देख लीजिए। आपको फिर यहाँ पर इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए पूरा आपका यहाँ पर। ये आपका 16वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जो इसका अर्थ हुआ आता है, सिद्ध कीजिए कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है 17वां, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो आपको यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, व्यास वाले। तो आप यहाँ पर देख लीजिए गोले की त्रिज्या व्यास बटे में 2। तो आपका यहाँ पर व्यास 14 दिया गया था। ठीक है, तो 2 का भाग देना है आपको 14 में, तो 7 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ जाएगी। और आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। तो इसमें आपको मान रख देना है। तो आपका यहाँ पर, ठीक है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है 17वें क्वेश्चन का आंसर, जो 17वें का हुआ है। तो इसको हम छोड़ देते हैं। फिर आपका यहाँ पर आता है 18वां, दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित, ठीक है, समद्विभाजित वह एक समचतुर्भुज होता है। तो हम यहाँ पर 18वें का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, एक चतुर्भुज ABCD जिसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर पहले तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जल्दी से। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चलिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पूरा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पूरा का पूरा आंसर हो जाता है। ये रहा आपका पूरा आंसर। ठीक है, तो इसका जो आपने स्क्रीनशॉट है वो आपने ले लिया होगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 18वें का अथवा। तो आपका 18वें का यहाँ पर अथवा आता है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर 19वां आता है, उस गोली की त्रिज्या ज्ञात की जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो चलिए हम यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका आंसर। तो आप इसका जल्दी से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो आपके यहाँ पर गोली की त्रिज्या रहेगी 3.5 सेंटीमीटर आपकी इसका आंसर आ जाएगा। और जो इसका आपका अथवा दिया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब उसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर हो। तो इसका भी आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आपका इसका आंसर। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आपका यहाँ पर आता है 20वां क्वेश्चन, जिसमें आपको, ठीक है, आपके यहाँ पर गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। ये आपके यहाँ पर अंक दिए गए। तो इन आंकड़ों का माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका जो आपका माध्य रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको माध्य निकालना है। तो माध्य आपका आ जाएगा यहाँ पर 54.8। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपका ये आंसर। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर करा दिया। और जो 20वें का अथवा दिया गया, 12 के गुणनखंडों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है 21वां, 3a + 4b का होल क्यूब को प्रेशर रूप में लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको यहाँ पर 3a + 4b का होल क्यूब को आपको प्रेशर रूप में लिखना है। आपका x का मान 3a हो जाएगा, y का मान आपका 4b हो जाएगा। तो आपको सूत्र में मान रख देना है। ठीक है, x और y के। तो आपका इस तरह से यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाता है 21वें क्वेश्चन का आंसर। इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 22वां आता है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। तो इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए आप यहाँ पर। फिर तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपका 22वें क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर हो जाता है। और साथ ही जो आपके यहाँ पर दिया गया इसका अथवा, सिद्ध करो कि चक्रीय चतुर्भुज की समूह कोणों का एक पर 180 डिग्री होता है। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर 23वां जो क्वेश्चन है, 23वें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। लिंक के वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई है। ठीक है, पूरा सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।